हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के रहने वाले रिखीराम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वजह है कि आज से ठीक 45 साल पहले रिखीराम का हरियाणा में एक्सीडेंट होता है। उसके बाद उनकी याददाश्त चली जाती है, काफी कोशिश की जाती है, उसके बाद रिखीराम की याददाश्त वापस नहीं आती है। उसके बाद उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। मुंबई में वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं एक नए नाम के साथ। उसके बाद 45 वर्ष लगातार वो नई जिंदगी जीते हैं। उसके बाद रिखीराम का फिर से एक्सीडेंट होता है और फिर रिखीराम को उनकी पुरानी याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद अब वो हिमाचल के सिरमौर पोंटा साहिब में पहुंच चुके हैं। बड़ी ही धूमधाम तरीके से रिखीराम का स्वागत किया गया है। क्या कुछ ये पूरा माजरा रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। दरअसल एक सड़क हादसे में सिर पर चोट के बाद रिखीराम की याददाश्त चली गई थी। कुछ महीने पहले दूसरे हादसे में रिखीराम के सिर पर दोबारा चोट लगी, इससे उनकी याददाश्त लौट आई। हालांकि रिखीराम 15 नवंबर को सिरमौर के पोंटा साहिब के नाड़ी गांव पहुंचे, मगर 19 नवंबर को उनके घर पर जश्न रखा गया। इसके बाद 62 वर्षीय रिखीराम के घर लौटने की खबर पूरे क्षेत्र में फैली और अब देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। रिखीराम के माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है, मगर जब भाई बहन ने रिखीराम को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। रिखीराम ने बताया, साल 1980 में जब उसकी उम्र 16 साल की थी तो वो उस दौरान काम की तलाश में हरियाणा के यमुनानगर गया। यमुनानगर के एक होटल में नौकरी की। एक दिन होटल कर्मी के साथ अंबाला जाते समय सड़क हादसे में सिर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई और उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। इस हादसे के बाद घर वो गांव से संपर्क भी टूट गया। याददाश्त होने के बाद उनके साथी ने रिखीराम का नया नाम रवि चौधरी रख दिया। इसी नाम के साथ उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत भी की। ऐसे में वर्ष 1994 में उसने संतोषी नाम की लड़की से शादी की और मुंबई बस गया। आज उनके 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। रिखीराम के अनुसार कुछ महीने पहले ड्यूटी पर जाते वक्त उनका दोबारा एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद उनकी खोई हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगी। उसे बार बार आम के पेड़, सोतन क्षेत्र और गांव के झूले दिखाई देने लगे। शुरू में उसे इस और ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार गांव, आम के पेड़ दिखते रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से इसका जिक्र किया। जब बार बार अपने गांव की याद आनी शुरू हुई तो रिखीराम ने अपने अतीत की खोज शुरू की। रिखीराम जिस कॉलेज में काम करता था, वहां के एक स्टूडेंट ने सतोन क्षेत्र से संबंधित जानकारी गूगल पर जुटाई और कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने में सहायता भी मांगी। रिखीराम ने बताया, खोज के दौरान सतोन के एक कैफे का नंबर मिला। कैफे से उन्हें नाड़ी गांव के रुद्र प्रकाश का नंबर मिला। रिखीराम ने अपनी पूरी कहानी रुद्र प्रकाश को सुनाई, मगर शुरुआत में रुद्र प्रकाश ने इसे किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना मानकर गंभीरता से नहीं लिया और नजरअंदाज भी किया। इसके बाद रिखीराम ने अपने भाई बहनों से फोन पर बात शुरू की। आखिर में परिवार के बड़े जीजा MK चौबे से उनका संपर्क कराया, जिन्होंने बातचीत के बाद माना कि सामने वाला व्यक्ति सच में ही रिखीराम ही हो सकता है। सभी पक्षों की पुष्टि के बाद 15 नवंबर को रिखीराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नाड़ी गांव पहुंचा। गांव में उनका स्वागत भाई दुर्गाराम चंद्रमोहन और उनके परिवार वालों ने किया। ऐसे में ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।